जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है वो अपने हिसाब से करेगी। मैं उससे पहले दो बातें जरूर करना चाहूंगा। एक बात यह है कि चौधरी साहब एक तरफ कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को बुलाया गया क्योंकि इलेक्शन जीत नहीं सकते थे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये नशिस्तें सारी इस्टेब्लिशमेंट ने देनी थी। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने नशिस्तें देनी थी या खेल खेलना था और ये जो कुछ हुआ उनकी मर्जी और ईमा पे हुआ है, फिर नवाज शरीफ साहब को वहां से बुला के इतनी तगोदो करने की जरूरत ही कोई नहीं थी। फिर शहबाज शरीफ साहब जो पीडीएम गवर्नमेंट थी 16 माह की, उसके बाद जो भी मलबा था उनके सर पर था, वो आगे इलेक्शन लड़के तो उस मामले को देख लेते। सो मुझे तो ये जो है ना, जो दो डिफरेंट गुफ्तगू है वो मुझे समझ में नहीं आती। हो सकता है कि इसके पीछे कोई और कोई राय भी हो, लेकिन जहां तक देखिए तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं वो ये समझते हैं कि जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब हैं, वो मुनासिब कैंडिडेट हैं। और सीएम तो उसके केपी के हवाले से क्या देखिए, सीएम केपीके के बारे में हमने देखा है कि उनकी खासी रेजिस्टेंस हमारे सामने आपको सोशल मीडिया पर भी नजर आ रही है। अदरवाइज लेकिन वही सोशल मीडिया हमें ये भी कहता दिखाई दे रहा है कि 5 साल के सूबाई और 5 साल की कौमी असेंबली का तो टाइम उनका टेन्योर है, लेकिन मरियम नवाज अगर कैंडिडेट हैं सीएम पंजाब की तो उनका तो एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। इस हवाले से एक्सपीरियंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिशियन, नवाज शरीफ पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बना था, पहली दफा चीफ मिनिस्टर बना था, इमरान खान पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बना था, उससे पहले उसका कोई तजर्बा नहीं था। ऐसे नहीं होता, ये कोई तजर्बे की इसकी बात नहीं है। बात यह है जो सीएम केपीके की जाती मामलात हैं उसके ऊपर पार्टी के अंदर जो केपीके की अपनी जो जमात है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, वहां पे खासी आवाजें उठ रही हैं। असद कैसर साहब की पूरी एक लॉबी है क्योंकि उनके भाई भी उस इलेक्शन में इंटरेस्टेड हैं सीएम के, फिर एक और कैंडिडेट भी वहां मौजूद हैं। इस सूरत के अंदर वहां थोड़ी बहुत आर्गुमेंट डेवलप हो रही है। मेरी इतलात के मुताबिक तो एक आध छोटा मोटा झगड़ा भी हो चुका है, जिसके बाद ये थोड़ा सा आप देखिए कि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने बात करते हुए थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है उसके ऊपर, सीएम केपीके के नाम के ऊपर भी और उसके मामलात में भी। हो सकता है कि उसमें तब्दीली आ जाए। जो बात सामने आ रही है, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें पेशावर से मिल रही है कि कुछ चीजें जो है तब्दील हो सकती हैं क्योंकि वो मसाइल हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने अपोजिशन लीडर का कहा है, जो हमारे मियां असलम इकबाल साहब हैं, फर्ज कीजिए कि मियां असलम इकबाल से किसी को आर्गुमेंट हो लेकिन एक पॉलिटिकल स्ट्रगल मौजूद है, वो उनके ऊपर उस तरह का आर्गुमेंट देखने में नहीं आया। सीएम केपीके के खिलाफ अगर मुखालफत सामने आई है तो ये फैसला अब बेसिकली जो बानी हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ही करना है। फाइनल फैसला उनका ही है कि वो किस कैंडिडेट को समझते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर हो। लेकिन ये जो पोजीशन सामने आएगी, जब आपका जो कैंडिडेट है वो सामने आएगा, सबसे पहले तो वो बंदे सामने आने चाहिए मेरी नजर में। उन लोगों को सिर्फ इन पोजीशंस के लिए आगे किया जाना चाहिए था जो कम से कम वो हलफ तो ले सके ना। ये ना हो कि वो इस तरह के, जिस तरह आपने बताया कि आजाद कश्मीर के जो वो केस है उसके अंदर अगर फर्ज कीजिए कोई वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया, कोई 9 मई के मामलात है या कोई और केसेस हैं जिसके नुकसान ये होगा वो हलफ ही ना ले सके। अगर हलफ नहीं ले सके तो उनकी अभी तक भी जो जायदादें हैं वो जब्त की इसके केसेस हैं वो सुन रहे हैं, मुराद सईद के भी और असलम इकबाल साहब के भी, हमाद अजहर साहब के भी। इसके अलावा आरिफ चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ के जो वजीर आजम है, क्या उसके लिए नंबर पूरे कर लेगी तहरीक इंसाफ? पहली बात तो जो मेरे जिम्मे बनती है वो ये जवाब देना है जो इन्होंने फरमाया निशात साहब ने कि जी अगर ऐसा आप दोनों मेरे सवाल के जवाब की बजाय आपस में एक दूसरे को जवाब जरूर दे रहे हैं। भाई अवाम को पता लगना चाहिए ना, आर्गुमेंट हो रहे हैं तो ठीक है जी। बात है कि वो इसलिए जरूरी था कि जितना ये इलेक्शन कराना जरूरी था उतना ही ये ड्रामा खूबसूरती से रचाना जरूरी था, ताकि लोगों को ये पता चले कि जनाब भरपूर इलेक्शन हुआ है और उसमें जनाब कोशिश समझ आ गई आपको, भरपूर तरीके से हार गए। और इसीलिए ये सारा कुछ किया गया था। अगर ये ना दिखाया जाता तो ये आज जिस अजाब से आप गुजर रहे हैं ये ना गुजरो। अच्छा दूसरी बात, ठीक है। और शोएब साहब सवाल अब आपके लिए, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। शोएब साहब अब सवाल आपके लिए कि जो अभी मौजूदा हालात में गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे क्या मुल्क आगे बढ़ सकता है? देखिए अभी तो, लेकिन ऐसे में हलीम आदिल शेख की रिहाई भी है, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। नहीं, गिरफ्तारियां तो आपका क्या ख्याल है कि पीटीआई के लिए मैदान कोई सब सबज हो गया, कोई सबज नहीं हुआ। अच्छा, उनके लिए आज भी वही जला हुआ जंगल है, उन्होंने उसी में जाना है। अच्छा, ये तो आप भूल जाएं कि उनके लिए कोई आसानी हो गई है। उनके लिए कोई आसानी नहीं है और मसला परसों खड़ा होगा जब वो सड़क पे निकलेंगे दोपहर को। अच्छा, ये सैटरडे को। लेकिन सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी साहब की भी है 9 मई, इसकी तरफ कुछ इशारे भी मिले हैं। और भाई अगर वो तो जीआईसी की तरफ जाए या अगर वो कैंट की तरफ जाए तो आप उनसे निपट ले, आप उनको रोके ना वहाँ पुलों के ऊपर। एहतजाज का हक तो नहीं रोका जा सकता, ऐसी क्या बात है यार। हर किसी को एहतजाज का। और एक वीडियो क्लिप ऐसे में असलम इकबाल साहब का भी सामने आया मंजर आम पर, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे लेकिन आने वाले प्रोग्राम में। अभी के लिए शोएबुद्दीन साहब, आरिफ चौधरी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।